क्या इसी देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आस्था श्रद्धा पर भगवा ध्वज लहराने पर उनको पत्थरों से मारकर, उनको गोली से मारकर, उनको चाकू से मारकर, उनके नाखूनों को नोचकर किस बात की अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? ये हिंदू मुसलमान के लोग नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सामाजिक एकता के विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके कठोर दंड देना चाहिए। दंड ऐसा होना चाहिए जो दोबारा ऐसी हत्या करने वाले पैदा न, उनके अंदर ऐसी घटना करने का जो एक अंदर से डीएनए पैदा हो रहे, उस डीएनए को खत्म करना है। अब उन्हें माता दुर्गा के साथ असली तलवार और धारदार तलवार अपने घर में रखनी। खौफनाक दृश्य था वहां का, जिस तरह से कभी पत्थरबाजी बहराइच के अंदर होता है तो कभी नूह के अंदर और कभी जम्मू कश्मीर के अंदर। आखिर इन पत्थरबाजों पे लगाम कैसे लगाया जाए? उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कान्हा न आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर से एक बार धू-धू करके जलने लगा। उत्तर प्रदेश का बहराइच आखिर किसने जलाया? पत्थरबाज वहां कहां से आए? और दशहरा के मौके पर विसर्जन के दिन पत्थरबाजी कैसे हुई? और राम गोपाल मिश्रा की मौत कैसे हुई? यह मौत की मिस्ट्री बहुत ही भयानक है, क्योंकि आज बहराइच के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, एसटीएफ के जवान हैं और साफ तौर पर सीएम योगी एक एक पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या मूर्ति विसर्जन के दौरान इतना बड़ा हादसा हो जाता है, इतना बड़ा घटना हो जाता है, और आखिर कैसे एक व्यक्ति को तरपा तरपा कर मार दिया जाता है? साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उस व्यक्ति को गोली मारा गया, पैर के नाखून प्लास से खींच लिए गए और उसे मौत की घाट उतार दी गई। अब इस चीज को लेकर बातचीत करने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह हैं, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, किस तरह देखते हैं एक व्यक्ति जो कि दशहरे के विसर्जन में जाता है और उसका गला काट दिया जाता है, चाकू चलाया जाता है, गोली मारी जाती है और यहां तक प्लास से उसके नाखून भी खींच लिए जाते हैं? ये दरिंदगी, ये बर्बरता इतनी बड़ी दुखद है और ये वास्तव में हम आज़ादी का स्वतंत्रता दिवस अपना 78वां मना चुके हैं। क्या इसके बाद भी, इतने दिनों के बाद भी, इतने विकास की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद भी आज इस देश में ऐसे लोग जिंदा हैं जो लोग जब दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के लिए यात्रा निकलती है, नवरात्रे 9 दिन पूजा करने के बाद धार्मिक आस्था, श्रद्धा और विश्वास के साथ व्यक्ति, पुरुष, बहन, बेटियां, बच्चे मिलकर माता दुर्गा को विसर्जन करने के लिए निकलते हैं। जैसा कि हमारे समाज की रीति है, चाहे गणपति बप्पा मौर्य आपकी बरस्तु असली या गणेश चतुर्थी का अवसर हो, चाहे दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन का हो, ये धार्मिक आस्था श्रद्धा के प्रतीक के त्योहार हैं। और इसमें क्या इसी देश में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस आस्था श्रद्धा पर भगवा ध्वज लहराने पर, 9 दिन व्रत करने पर उनको पत्थरों से मारकर, उनको गोली से मारकर, उनको चाकू से मारकर, उनके नाखूनों को नोचकर किस बात की अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? और उत्तर प्रदेश सरकार सक्षम है इसमें करने में, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये साजिश है, षड्यंत्र है। और ऐसा साजिश और षड्यंत्र है जो सनातन धर्म को बदनाम करना चाहता है, उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करना चाहता है, और चाहता है केवल बहराइच नहीं, बहराइच तो एक उदाहरण है। वो चाहते हैं ऐसे लोग कि दूसरी बार उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार का टर्म चल रहा है। उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हो रहे? उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई क्यों नहीं हो रही? उत्तर प्रदेश में
कॉलेज और स्कूल बंद क्यों नहीं हो रहे, उत्तर प्रदेश में सरकारी गाड़ियां क्यों नहीं जलाई जा रही। ये वो लोग हैं, ये हिंदू मुसलमान के लोग नहीं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ सामाजिक एकता के विरोधी हैं। ये लोग सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं। ये लोग सिर्फ सनातन धर्म के विरोधी हैं और इसी भावना के तहत ये बराबर अपना जीवन चला रहे हैं। और ऐसे लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार को कठोर से कठोर, सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके कठोर दंड देना चाहिए। दंड ऐसा होना चाहिए जो दोबारा ऐसी हत्या करने वाले पैदा ना हो। उनकी विचारधारा खत्म होनी चाहिए, उनके अंदर का रावण खत्म होना चाहिए, उनके अंदर का वहशी जानवर खत्म होना चाहिए, उनके अंदर ऐसी घटना करने का जो एक अंदर से डीएनए पैदा हो रहे, उस डीएनए को खत्म करना है हमें। और इसके लिए हमें, जो अभी राम गोपाल मिश्रा की नई शादी हुई थी, नई शादी हुई, नया विवाह हुआ था उसका, और ऐसे में उसके ऊपर ऐसी घटना अपने में एक दुखद है। और इसके लिए मैं कहता हूं, माता दुर्गा की उन्होंने पूजा की, भोले बाबा की भी पूजा की, हनुमान जी की भी पूजा की, तभी वो पूजा पूरी होती है। लेकिन उन्हें मूर्ति वाली दुर्गा माता की तलवार, कागज की तलवार से नहीं काम चलेगा। अब उन्हें माता दुर्गा के साथ असली तलवार और धारदार तलवार अपने घर में रखनी होगी। अब उन्हें भोले बाबा के मिट्टी के त्रिशूल से काम नहीं चलेगा। अब उन्हें भोले बाबा का नुकीला पैला और धारदार त्रिशूल भोले बाबा के हाथ में पकड़ाना होगा। तब भोले बाबा भी प्रसन्न होंगे और तब हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। जब असली का भारी गदा, लोहे का बना हुआ वज्र रूपी गदा, गोल्डन पॉलिश का गदा, पीतल की पॉलिश का गदा आपके घर में, मंदिर में हनुमान जी के हाथ में होगा। और जब हनुमान जी को लगेगा, दुर्गा माता को लगेगा, शंकर भगवान को लगेगा कि आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके पति, आपके सास ससुर और आपकी धन संपदा और आपके स्वयं के चरित्र पर हमला होने वाला है, आपके स्वयं के सुहाग पर हमला होने वाला है, तो आपके अंदर का वो शंकर, आपके अंदर की वो दुर्गा, आपके अंदर की वो भगवती, आपके अंदर की वो काली खप्पर वाली, आपकी अंदर की काली कलकत्ते वाली देवी जाग जाएगी। और जब आपके अंदर की देवी जाग जाएगी तो आप भी दुर्गा बन जाएंगी, आप भी रक्षणी बन जाएंगी, आपके अंदर भी वो पैदा हो जाएगा। खौफनाक दृश्य था वहां का, जिस तरह से कभी पत्थरबाजी बहराइच के अंदर होता है तो कभी नूह के अंदर और कभी जम्मू कश्मीर के अंदर। आखिर इन पत्थरबाजों पे लगाम कैसे लगाया जाए? लगाम कानून लगाएगा, अपनी खुद की ताकत लगाएगी। आपको खुद को भी मजबूत होना है, आपको खुद वो भी ताकतवर बनना है। आपको, वो कहते ना, उठो द्रौपदी, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब कान्हा ना आएंगे। वो समय था जब कान्हा आए और द्रौपदी के चीर हरण को रोकने के लिए उन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया। अब महिलाओं का चीर हरण होगा तो कान्हा नहीं आएंगे, द्रौपदी को खुद बढ़कर शास्त्र के ज्ञान के साथ साथ शस्त्र का ज्ञान भी लेना पड़ेगा। और चीर हरण अपना, अपने परिवार का, अपने पति का, अपना विधवा होने से बचने के लिए तुम्हें खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा और मां दुर्गा के रूप को अपने अंदर ग्रहण करना पड़ेगा। गोपाल मिश्रा जो है साफ तौर पर एक कुक का काम करते हैं और वो उनकी शादी अभी 85 दिन पहले, तकरीबन 2.5 महीने पहले हुई है। और ऐसे में ये मौत हो जाना कहीं ना कहीं आपको साजिश लगती है या फिर घटना लगता है? घटना नहीं है, सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है। वो युवा विधवा हुई है, उसका सुहाग मिटा है, उसके मांग का सिंदूर पोंछा गया है, माथे की बिंदियां छुड़ा दी गई, पैरों के पीछे निकाल दिए गए, हाथ की चूड़ियां तोड़ दी गई, गले का मंगलसूत्र छीनकर तोड़कर फेंक दिया गया। उसे तैयार होना चाहिए। माननीय योगी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पहुंचकर तुरंत उस परिवार से मिलकर उनके साथ संवेदना के साथ साथ सहायता और सहयोग की बात कही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और भारत सरकार को
और राज्य सरकार को भी ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कि दोबारा ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा बहराइच या नूह मेवात जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर से कठोर दंड और न्याय प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। पुलिस तंत्र को मजबूत करना पड़ेगा। ऐसी घटना की साजिश रचने वाले उससे पहले के भेड़ियों को उनका भेड़िएपन खत्म करना पड़ेगा और ऐसों को मिटा देना पड़ेगा। पत्थरबाजों पर आखिर लगाम कब तक लगेगा और ये कैसे लगेगा? ये लगाम लगाने का काम कानून का है, लॉ एंड ऑर्डर मेकिंग संस्थाएं हैं उनका है, सरकार का है। और लेकिन घर में भी आपको मजबूत होना पड़ेगा। अगर घर से आपको ले जाके खींच कर कोई ऐसा करे और आप अपने परिवार को, आप अपने पति को, आप अपने बच्चों के साथ ऐसा होते हुए देखते रहें तो आप कायर हैं। आपको भी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं संभवामि युगे युगे, संभवामि युगे युगे। आपको चतुष्कृतम विनाश करने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए आपको स्वयं भी ताकतवर और मजबूत होना पड़ेगा। कृष्ण भगवान के पास अगर बांसुरी थी तो उनके अंदर सुदर्शन चक्र बुला लेने की भी शक्ति थी, तब वो बांसुरी सुरक्षित रह पाती थी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उस अपराधी के घर पे बुलडोजर चलाएगी? देखिए, ये सरकार का काम है। ये सरकार का काम कानून के अनुसार करना चाहिए। हाँ, अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो सनातन धर्म को साफ टारगेट करके ऐसा कार्य करते हैं, उनके खिलाफ समाज को देश हित में, सरकार के हित में, राज्य के हित में, कानून के हित में ऐसी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर आपने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह को सुना। जिस तरह से बहराइच धुआं धुआं हुआ पड़ा है, चप्पे चप्पे में आग लगी है और हर एक किलोमीटर पर आपको पुलिस दिखेगी, साथ ही कर्फ्यू लगा हुआ है। और इस चीज को लेकर लगातार जिस तरह से दंगा भड़का, कभी नूह को जलाया जाता है, कभी मेवात को जलाया जाता है, तो कभी बहराइच में आग लगा दी जाती है। आखिर इस सबके पीछे आखिर इनका मास्टरमाइंड कौन है और इन पत्थरबाजों को संरक्षण कौन देता है? इन अपराधियों की पहचान कर इन्हें कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ ने पीड़ित के परिवार से मुलाकात की है और उन सबको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई होगी और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।